सो हेलो गाइस, दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ लर्न ट्रेडिंग एज अ बिगिनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जो एक कैंडल से मिलकर बने, और इसी तरह डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जो दो कैंडल से मिलकर बने, उन्हें हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसे कमाने हैं तो मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम हमने पता किया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। इसी तरह हमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद कैसे ये पता चलेगा कि हम मार्केट ऊपर आया, कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और उन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने के बाद हम कैसे ट्रेड लेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे आएगी। बिलीव मी, अगर आप ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास किकर कैंडल क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो हमेशा लेफ्ट साइड पे डिस्कस करेंगे वो हमारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगी, और जो हम राइट साइड पे डिस्कस करेंगे वो हमारी ऑलवेज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होगी। तो सबसे पहले किकर क्या होते हैं। किकर का मतलब सिंपल, जिस तरह के एक नाम से पता चल रहा है, किकर का मतलब किक मारना। एक कैंडल दूसरी कैंडल को किक मार रही है, इसे हम किकर कहेंगे। अगर ये हमारे पास चार्ट के नीचे बनेगी, मतलब चार्ट पैटर्न, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक चार्ट है, अभी हमारे पास नीचे एक बुलिश किकर बनती है, एंड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल हम ट्रेड लेंगे तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, ये एक बुलिश किकर है। अब इसके नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट कैंडल शुड बी बेरिश। अब बुलिश किकर के अंदर हमारे पास जो ये वाली कैंडल है, रेड कैंडल, मतलब जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसका बेरिश वन होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर ये हमारे पास बुलिश कैंडल है या ग्रीन, मतलब ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारे पास बुलिश किकर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। और सेकंड कैंडल शुड बी बुलिश, और ऊपर वाली कैंडल का भी बुलिश होना बहुत जरूरी है। ये कैंडल अगर हमारे पास बुलिश नहीं होगी, बेरिश हो जाएगी, तो ये भी तब भी हमारे पास बेरिश का, ये हमारे पास किकर जो है कंसीडर नहीं होगा, बुलिश किकर। तो पहली हमारी शर्त ये है किकर के लिए कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका बेरिश होना जरूरी है, और जो सेकंड कैंडल है उसका हमारा बुलिश होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी हमारी शर्त यह है कि गैप अप ओपनिंग बिटवीन द टू कैंडल्स। अब ये जिस तरह देखें, दो कैंडल्स बनी हुई हैं, इनके दरमियान एक गैप ओपनिंग हुई है। जिस तरह देखें, इनके दरमियान एक गैप है, यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुई है, ये हमें मार्केट क्लोज हुई है। इसी तरह जब ये मार्केट ओपन हुई है तो इन दोनों के दरमियान एक गैप है। तो ये जो गैप ऑफ ओपनिंग है, एक ये दोनों कैंडल्स के दरमियान होना बहुत जरूरी है। अगर आप बुलिश किकर या बेरिश किकर फाइंड कर रहे हैं, फाइंड कर लिया और उसके बाद उन दोनों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी चीज ये है कि ये जो है डाउन ट्रेंड के ऊपर बनती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेरिश किकर डाउन ट्रेंड के ऊपर बनेगी, एंड कंफर्मेशन कैंडल, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बताया था कि कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम ट्रेड कभी भी नहीं लेंगे, हमेशा कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। विदाउट कंफर्मेशन कैंडल ट्रेड लेना मतलब आप लॉस को खुद दावत दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है। और ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल क्या होनी चाहिए, मतलब उसने क्या है कि कंफर्मेशन कैंडल शुड क्लोज अबव द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल। मतलब ये हमारी जो सेकंड कैंडल है ना, इसका जो हाई है, मतलब यहाँ पे ये क्लोज हुई है और यही इसका हाई है, तो जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वो इसी के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है। फिर जो हमारे पास ये है कि कंफर्मेशन कैंडल है और ये हमारे पास एक बुलिश किकर कंसीडर होगा, एंड कंफर्मेशन कैंडल के बाद जैसे ही जो भी हमारे पास मार्केट, जो भी कैंडल शुरू होगी, हम उसमें एंट्री लेंगे, और उसके बाद हम 1:2 या जिस हिसाब से भी आप ट्रेड करना चाहें आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, जिस भी प्रॉफिट के मुताबिक आप ट्रेड करना चाहें। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेरिश किकर को। बेरिश किकर क्या होती है। जिस तरह मैंने बुलिश किकर के बारे में बताया कि ये चार्ट के नीचे बनती है, इसी तरह हम एग्जामिन कर लेते हैं। जस्ट लेट्स से कि ये चार्ट है और यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, ऊपर आपने आइडेंटिफाई किया कि ऊपर एक बेरिश किकर हमारे पास बनी है। आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल आपने ट्रेड ली और मार्केट अच्छी खासी एक मार्केट में मूव देखने को मिला और मार्केट नीचे आई हमारे पास। तो सबसे पहले इसकी शर्त यह है कि फर्स्ट कैंडल शुड बी बुलिश। अब हमारे पास ये वाली जो कैंडल है इसका बुलिश होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है इस केस के अंदर, तो इसका जो है ना बुलिश होना बहुत जरूरी है। और सेकंड कैंडल शुड बी बेरिश, मतलब ये कैंडल अगर बेरिश है और ये कैंडल अगर बुलिश है तब भी ये बेरिश किकर कंसीडर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, गैप डाउन ओपनिंग बिटवीन द टू कैंडल्स। इसमें हमारे पास गैप अप ओपनिंग थी, तो इसमें हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। जिस तरह देखें, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और ये मार्केट यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान एक अच्छा खासा गैप है। तो किकर के अंदर बेरिश किकर हो या बुलिश किकर हो, बुलिश किकर के अंदर गैप अप ओपनिंग और बेरिश किकर के अंदर हमारे पास गैप डाउन ओपनिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है मेक ऑन अप ट्रेंड एंड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल ट्रेंड रिवर्सेस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अप ट्रेंड के ऊपर बनेगा और कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने ट्रेड लिया और उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है। और लास्ट जो पॉइंट है, कंफर्मेशन कैंडल शुड क्लोज बिलो ऑफ द सेकंड कैंडल।
मतलब जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, बेरिश कैंडल के नीचे क्लोज होगी, देन ही वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी। अगर वो उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इसके बाद मतलब ये है कि हमारे पास ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, ये कोई और पैटर्न बन गया और हमने इसमें ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, जो हमारे पास अगला टॉपिक है, जस्ट अ मिनट, अच्छा जी, हमने डिस्कस किया बुलिश किकर और बेरिश किकर को। तो जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? ये हमारे पास एंगल्फिंग पैटर्न, ये हमारे पास, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एंगल्फिंग पैटर्न है ये क्या होता है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्फिंग का, ये जो ज़्यादातर जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एक जापानीज टर्मिनोलॉजी से डिफाइंड है, सारे के सारे। ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास सारे के सारे जो है हमारे पास जापानीज टर्मिनोलॉजी से डिफाइंड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे पास जो है, जस्ट अ मिनट, मैंने हरामी खोल लिया, ये एंगल्फिंग हमारे पास जो मैंने बताया, जिस तरह के सारे के सारे हमारे पास जापानीज टर्मिनोलॉजी से डिफाइंड है। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना। निगलना मतलब जिस तरह एक कोई भी आप एग्जामिन कर लें, जो समंदर की एग्जांपल ले लेते हैं, जो समंदर के अंदर जब छोटी मछलियां होती हैं वो निगली जाती हैं बड़ी मछली के जरिए। जो बड़ी मछलियां जिस तरह वेल, शार्क हैं, वो छोटी मछलियों को निगल लेती हैं, तो हम उसे कहेंगे कि बिग फिश एंगल्फ द स्मॉल वन। मतलब बड़ी जो फिश है, बड़ी मछली ने छोटी मछली को अपने अंदर निगल लिया, उसका मतलब होता है एंगल्फिंग, ठीक है। एंगल्फ उसे कहते हैं एंगल्फ करना। अब इसी तरह हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग होती है और एक बेरिश एंगल्फिंग होती है। अब बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है? सबसे पहले देखें कि ये जो है हमारे पास एक ग्रीन कैंडल, अगर आप गौर से देखें तो वो है निगल रही है रेड कैंडल को। तो इसी को जो है ज़हन में रखते हुए इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है कि एंगल्फिंग इसे कहते हैं। मतलब ग्रीन कैंडल जब रेड कैंडल को निगल ले उसे हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग। मतलब बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को निगल लिया, ठीक है। इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो जरूरी है। बुलिश कैंडल शुड एंगल्फ द बेरिश वन, रेड कैंडल शुड बी इनसाइड द ग्रीन। मतलब ये है कि ये इसको निगले, ये जो रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ये इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसको इसके अंदर ही रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाए, ना ऊपर से ना नीचे से। ये ग्रीन कैंडल के, बुलिश कैंडल के बाहर ना जाए, ठीक है। इसका भी सेम हमारे पास बुलिश कैंडल की तरह ये हमारे पास मार्केट में बनती है नीचे की तरफ, एंड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये मार्केट हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलती है अच्छी खासी। उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बेरिश एंगल्फिंग क्या होती है? सेम लाइक दैट, जब बेरिश कैंडल एक बुलिश कैंडल को निकलेगी उसे हम बेरिश एंगल्फिंग कहेंगे। मैंने आपको बताया एंगल्फिंग का मतलब निकलना, नाम से ही आप सबको जैसे वादे है। should engulf the bullish one, bearish candle should engulf the bullish one, green candle should be inside the red one, it should be up and down but should remain inside। इसमें ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन इससे ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना इसके हाई को क्रॉस करे ना इसके लो को क्रॉस करे, ठीक है। देन ही ये बेरिश एंगल्फिंग या बुलिश एंगल्फिंग कंसीडर होगी, अगर वो उसके अंदर अंदर होगी, वरना अनदर वे ये कंसीडर नहीं होगी। उसके अलावा ये सेम बेरिश की तरह मार्केट में ये ऊपर हमारे पास बेरिश एंगल्फिंग हमें पैटर्न देखने को मिलता है। आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल हम ट्रेड लेते हैं और उसके बाद हमें अच्छी खासी मार्केट में मूव मिलता है और हमें मार्केट नीचे आती हुई दिखती है, एंड वी मेक अ ह्यूज प्रॉफिट हियर। इसी तरह हम अगली एक कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दैट कैंडलस्टिक पैटर्न? ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे कहते हैं बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट फॉर अ फन, लेकिन ये यही वर्ड है बेसिकली, मैंने आपको पहले भी बताया ये जापानीज टर्मिनोलॉजीज के वर्ड हैं सारे के सारे। तो हरामी मतलब ये वो गाली नहीं है जो हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में देते हैं, ये वो गाली नहीं है। हरामी का मतलब ये है कि ये एक एग्जाम्पल उसने दिया है, एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह एग्जांपल दिया उसने। जिस तरह आप देख सकते हैं एंगल्फिंग का मतलब भी निकलना होता है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये दिया है कि जस्ट लाइक एक ये प्रेग्नेंट वुमेन की तरह, कि जिस तरह ये देखें उसके आगे यूं पेड़ निकला हुआ है और ये कैंडल उसको अपने अंदर समा रही है। सेम लाइक दैट इधर बेरिश में भी हमारे पास ये सेम उसी तरह का मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इसमें हमारे पास क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ये हमें क्या बताता है? सबसे पहले तो हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमें बताता है कि बायर्स हैव ऑल द कंट्रोल। मतलब बायर्स ने जो बुलिश कैंडल को बेरिश कैंडल ने निगल लिया, मतलब उसके अंदर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यार ये जो पावर में है ना ये बेरिश कैंडल, ये इन्होंने कंट्रोल ले लिया। मतलब बायर्स हैव ऑल द कंट्रोल, मतलब मैंने गलती बोल दी, उल्टा बोल दिया। मतलब ये कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये इधर यूं एक जस्ट लाइक दैट वुमेन हमारे पास एक बन रहा है, लेकिन कंट्रोल में ये है हमारे पास, ठीक है, कि कंट्रोल सारा हमारे पास बायर्स के पास है, सारा कंट्रोल हमारा बायर ने ले लिया।
हमारे पास गैप अप ओपनिंग होंगी बिटवीन द टू कैंडल्स, इन दोनों कैंडल्स के दरमियान हमारी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ट्रेड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल इट शुड क्लोज अबव द हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल। जो कंफर्मेशन कैंडल है वो इसके ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए एंड आफ्टर दैट हम उसमें ट्रेड लेंगे। सेम लाइक दैट, जिस तरह मैंने बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, हमें नीचे एक पैटर्न देखने को मिलता है, एक बुलिश हरामी पैटर्न। आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल हम ट्रेड लेते हैं एंड उसके बाद मार्केट में हम अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है और मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह बेरिश हरामी हमारे पास होती है कैंडल में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लाइक अ वुमेन, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास सेलर्स हैव ऑल द कंट्रोल। इसमें जो हमारा सारा कंट्रोल है वो सेलर्स ने ले लिया, ठीक है। मतलब कि सारा कंट्रोल अब सेलर के पास है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है हमारे पास, ये देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग बिटवीन द टू कैंडल्स, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ट्रेड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल, जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है बेरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लेनी। हमने ट्रेड तब तक नहीं लेनी जब तक हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाती। हमने कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया, हमारी मार्केट जो है इसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जो कंफर्मेशन कैंडल है वो इसके लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर हमारी कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे लो के नीचे क्लोज हो रही है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे एंड आफ्टर दैट हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है और मार्केट नीचे की तरफ हमारे पास मूव करती है एंड वी मेक अ ह्यूज प्रॉफिट हियर। ओके, जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट पैटर्न है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट, ये पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अब ये पैटर्न क्या होता है, पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर, ये क्या पैटर्न है? इसकी सिंपल एक नॉलेज है, कोई इतना इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये आपको देखने में वैसे मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये ऐसे जितनी मुश्किल है नहीं जितनी ये लग रही है। जस्ट अ मिनट, ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। तो ये पियर्सिंग लाइन में क्या होता है हमारे पास, जिस तरह के देखें, सबसे पहले ये है कि पियर्सिंग लाइन क्या होती है। जिस तरह ये एक बुलिश पैटर्न है और ये हमारे पास एक बेरिश पैटर्न है जिसमें हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हम इसे पियर्सिंग लाइन कहते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये हमेशा मार्केट में नीचे की तरफ आपको नजर आया, आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल यू टुक द ट्रेड एंड उसके बाद हमें मार्केट में एक ह्यूज पंप देखने को मिला। एंड सेम इसी तरह डार्क क्लाउड कवर के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, आपने ऊपर एक डार्क क्लाउड कवर आइडेंटिफाई किया, आपने उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल देखी और ट्रेड किया एंड आफ्टर दैट हमें एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला, हमें एक मार्केट में एक ह्यूज एक मूव देखने को मिला एंड यू मेक द ह्यूज प्रॉफिट है। तो सबसे पहले बात यह है कि क्या होती है शर्तें इनकी। ग्रीन कैंडल शुड क्लोज अबव द 50% ऑफ द रेड कैंडल। जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है ग्रीन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज हुई है। अब जो ये जो ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई है ना, ये जो पिछली रेड कैंडल है इसके 50% से ऊपर क्लोज हुई है, तो इसे हम पियर्सिंग लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल इसके 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुए वो पिछली रेड कैंडल से 50% मिनिमम और उससे ऊपर क्लोज हुए, रेड कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज हुए। इसका मतलब ये है कि जो पियर्सिंग लाइन जब आपको देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि बायर्स हैव टेकन द कंट्रोल, बायर्स के पास सारा कंट्रोल आ गया और अब हम मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेक ऑन द डाउन ट्रेंड और आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल ट्रेंड रिवर्सेस अप एंड ट्रेड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल। मैंने आपको अगेन हर दफा ये बात बताता हूँ कि कंफर्मेशन कैंडल के बगैर कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी। ब्रेकआउट हो भी जाता है, अगर आपको ऐसी चीजें देखने को मिल भी जाती हैं, पैटर्न्स विदाउट कंफर्मेशन कैंडल नेवर ट्रेड, ओके। क्योंकि कंफर्मेशन के बगैर देखिए हम वैसे भी नॉर्मल रूटीन में अगर हम कोई काम कर रहे हो, हम कंफर्मेशन के बगैर वैसे भी कोई काम नहीं करते, तो इसमें हमने प्रॉफिट कमाना है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो विदाउट जो है हमारे पास है कंफर्मेशन हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ये बेवकूफ़ी होती है। तो सेम इसी तरह जैसे कि मैंने बताया रेड कैंडल, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जब बेरिश में आता है तो हम इसे कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसमें ये देखें, जब ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई हमारे पास, ठीक है, रेड कैंडल हमारे पास नीचे क्लोज होती है, जैसे कि मैं आपको पता है जब ये रेड कैंडल क्लोज हुई तो ये 50% ऑफ द बुलिश के अंडर क्लोज होनी चाहिए। मतलब रेड कैंडल क्लोज हुए तो ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे हो, तब हम उसे डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स हैव ऑल द कंट्रोल, मेक ऑन द अप ट्रेंड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल ट्रेंड रिवर्सेस अप। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऊपर बनता है उसके बाद मार्केट नीचे आती है, ट्रेड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल, और कंफर्मेशन कैंडल के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है
वो है ट्वीज़र टॉप एंड ट्वीज़र बॉटम। एंड दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक टुडे का, हमारा ये आखिरी टॉपिक है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हमारा ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप, सिंपल जस्ट लाइक दैट। मैंने आपको मारूबुजू कैंडल समझाई थी, तो सेम लाइक दैट इसमें ये है कि जो बुलिश कैंडल में हमारे पास लो शुड बी सेम, साइज शेडो कैन वेरी ट्रेड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल, मतलब इन दोनों के लो सेम होने चाहिए, साइज और शेडो में फर्क पड़ सकता है, और आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल हम ट्रेड करेंगे, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। इसमें हमारे पास सिर्फ हाई सेम होना चाहिए ऊपर से, साइज शेडो कैन वेरी ट्रेड आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल, मतलब इसमें हमारे पास लो सेम होना चाहिए और इसमें हमारे पास हाई सेम होना चाहिए। तो ये थी आज की डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। अगर आप विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यकीन करें अपनी इन्वेस्टमेंट को डुबो देंगे। तो काइंडली पहले आप कंप्लीट नॉलेज हासिल करें, देन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएं। तो इन्फॉर्मेशन, ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मजीद देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर स्टॉक मार्केट